नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा में 88 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कांगड़ा की ग्राम पंचायत बीड़ता, घुरकड़ी, ललेहड़, मटौर, नटेहड़ आदि क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज स्कीम और 12 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले देहरा, अरला, गवला, अद्राण, तरसू, ललेहड़, बीड़ता, जागीपुर, सेवकरा, नटेहड़ सड़क के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। कई मुद्दों पर नरेश चौहान विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मेरा जो मकसद है कि क्या पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी का भाजपा की सरकार रही तो एक खुले तौर पे लोगों को नशे का काम करने का मौका मिला और उसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के जगह जगह पहुंच गई। दूसरा सवाल, क्या आपके समय में पहली बार हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया खुले तौर पे काम कर रहा था, नकली शराब बन रही थी और दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए कि मंडी में हादसा हुआ, उसमें कुछ लोगों ने जाने भी गंवाई। तब आपकी नींद जागी। माफिया काम कर रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। जो लोग इकट्ठे हो जाए, नेक्सस बनाएंगे, जो कर रहे कि समाज के अंदर एक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। सबके सहयोग से ये हो पाएगा। उसमें बच्चों के पेरेंट्स भी है, उसमें स्कूल्स भी है, उसमें एनजीओज भी है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पुलिस का अपना रोल है, या हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, हाई क्लास सेंटर्स बना रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी योजना है और आप ये समझें कि हम केवल इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कुछ दिखाना है। हम बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से नशे को रोकने के लिए, हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम अपडेट। मंडी से बड़ी जानकारी सामने, जहां पर दुकानों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आगजनी में आरा मशीन जलकर राख हो गई। 2 अन्य दुकानों को ग्रामीणों ने जलने से बचा लिया। घटना में लाखों का नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, ये तस्वीरें सामने आई हैं। दुकानों में आग लगने की जानकारी मिली। आगजनी में आरा मशीन जलकर राख हो गई। वहीं 2 अन्य दुकानों को ग्रामीणों ने जलने से बचाया। मनाली में इन दिनों जहां विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, तो वहीं विंटर कार्निवल के दूसरे दिन लेफ्ट बैंक के सैकड़ों महिला मंडलों की ओर से कुल्लवी नाटी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कुल्लवी परिधान पहनकर महिलाओं ने नृत्य किया। मनाली का माल रोड पारंपरिक वेशभूषा में सराबोर नजर आए। कुल्लवी नाटी में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पट्टू और ढाठू में कुल्लवी नाटी में हिस्सा लिया। इस दौरान देवभूमि की परंपरा का बखूबी प्रदर्शन किया गया और हजारों लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। वहीं इस महानाटी को देखकर मनाली पहुंचे हजारों पर्यटक हिमाचली संस्कृति के दीवाने हो गए। हमारा इस बार पहली बार था महानाटी में आना और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे तो लगता है ऐसा कि मतलब जितनी भी यहाँ औरतें आई हुई है वो मतलब अपना दिल खोल के एंजॉय कर रही है। ये फेस्टिवल मतलब हर साल होना चाहिए। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है हमारा लोकल का। तो इससे मतलब औरतों को अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, अपनी उसको दिखाने का मौका मिलता है कि हमारे अंदर भी कुछ हुनर है। हम विंटर कार्निवल में आज नाटी को प्रस्तुत करने आए थे। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में महिलाएं आई हैं और आज लेफ्ट बैंक की जो है नाटी थी, इसमें सभी महिलाओं ने बहुत इंजॉय किया और सभी खुशी से मिलजुल कर नाची। और इससे हमारी संस्कृति को इतना बढ़ावा मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और इस साल तो और भी महिला मंडल जुड़ गए हैं। इस झांकी में भी बहुत सारी नए महिला मंडल आए थे, जिससे महिलाएं बहुत ही जागरूक हो रही हैं। और इससे इस बार हमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें 30,000 भी दिए। और हम आज महानाटी में आए हैं मनाली में और बहुत सारी औरतें बिल्कुल लोकल ड्रेस में बहुत अच्छे से डांस कर रही है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और हम मुख्यमंत्री
श्री सुख जी की उनको बोलना चाहते हैं कि उन्होंने 5,000 बढ़ा के 30,000 कर दिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आज हमने बहुत सालों बाद मतलब हर साल हम इस महानाटी में भाग लेते हैं। और मुझे किसी लोकल ने बताया कि इधर विंटर कार्निवल चल रहा है 5 दिन का, तो आई केम डाउन टू एक्सपीरियंस फोक डांस एंड ये लोकल स्कार्फ वगैरह, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन कुल्लू। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम अपडेट, शिलाई प्रवास पर है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। ये बड़ी और अहम जानकारी, उद्योग मंत्री ने शिलाई प्रवास के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही NH 707 पर चल रहे कार्य का निरीक्षण भी किया। शिलाई प्रवास पर है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, उद्योग मंत्री ने शिलाई प्रवास के दौरान जन समस्याएं सुनी, NH 707 पर चल रहे कार्य का निरीक्षण भी किया। शिलाई प्रवास पर हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। अपने प्रवास के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए और NH 707 पर चल रहे कार्य का निरीक्षण भी किया। वहीं कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर ने विंटर कार्निवल को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि महिलाओं का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान किया गया। महिलाओं को मुख्यमंत्री के न आने के चलते भूखी प्यासी दोपहर तक खड़ी रही, उनके लिए चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जो मनाली विंटर कार्निवल में जो अव्यवस्था जो उसके शुभारंभ के अवसर पर हुई, तो उसके विषय में आज हमने प्रेस वार्ता की। और क्योंकि पहली बात तो ये है कि मनाली में जो राष्ट्रीय स्तर का शरदोत्सव कार्निवल मनाया जाता है, इसको 2 जनवरी से 6 जनवरी तक हमेशा से मनाते आए हैं और इस डेट को जो निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था। लेकिन इस बार की हमारी कांग्रेस सरकार ने कहा कि जो इसको डेट को बदलना है और डेट बदली गई और वो 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है डेट निर्धारित की गई। और इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं, आप पत्रकार बंधु बहनें भी जानती हैं कि इसमें जो है झांकी का एक बहुत सुंदर प्रस्तुति रहती है और उस झांकी जो महिला मंडलों की जो निकालती हैं, तो उस झांकी को जो हरी झंडी जो मुख्यमंत्री दिखाते हैं और उसके बाद झांकी को रवाना किया जाता है। जब झांकी का जो प्रोसेशन जो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है मनाली के रामबाग से मुख्यमंत्री कार्निवल का जो है शुभारंभ करते हैं। प्रदेश में KYC न होने पर करीब 45,000 परिवारों के राशन कार्ड को ब्लॉक किया गया है। ऐसे में अब इन राशन कार्ड धारकों को KYC न होने तक डिपोओं में राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य विदेशों या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य के KYC न होने पर राशन कार्ड से इस सदस्य को अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया है। इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश के किसी भी राज्य में बैठे लोग घर में बैठकर KYC करवा सकते हैं। हमारे राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, उनकी जेन्युइननेस जानने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी उपभोक्ता हमारे जो हैं उनकी KYC की जाए। तो ये प्रोसेस पिछले 3-4 साल से चला हुआ है और जो हमारे उचित मूल्य की दुकानों पे पॉज मशीनें रखी है, उनके माध्यम से KYC की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने वो KYC कर दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो प्रदेश से बाहर रहते थे, तो वो यहाँ आने में असमर्थ थे, तो उनकी KYC नहीं हो पा रही थी। तो विभाग द्वारा बार बार लोगों से अनुरोध किया गया, उनसे अपीलें की गई कि अपनी KYC करवाएं ताकि उनको निर्बाध रूप से राशन मिलता रहे। तो इस कड़ी में और सुधार करते हुए डिपार्टमेंट ने उसके पश्चात जो है लोक मित्र केंद्रों को भी अलाउ किया KYC के लिए। उसके बाद भी KYC की परसेंटेज ने सोलन में जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद के त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिससे पिछली मीटिंग में पेंडिंग रह गए मुद्दों पर चर्चा की गई। खासकर इनमें सड़कों, बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। दरअसल बैठक की खास बात यह रही कि इसमें साल 2021 से जिन समस्याओं पर चर्चा हो रही है वो पूरी नहीं हो पा रही। जिला परिषद के अध्यक्ष से मांग की गई कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए,
ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसमें जैसे कि पिछले जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें 51 मदें जो थी पेंडिंग थी, इसमें से 10 मदें थी जिसमें आज जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है और उसमें जो हमारे मेंबर्स थे उनकी स्वीकृति ली गई, जिससे सेटिस्फाइड डिपार्टमेंट्स को लेकर। लेकिन जो कुछ मदें हैं चाटी से संबंधित और कुछ NHAI से संबंधित जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो उनके साथ उठाई जाएगी और अलग से मीटिंग करके हम कोशिश करेंगे कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो मद है उनको हम समयबद्ध तरीके से उसको निस्तारण करें उसका। आज टोटल कितने जो डिपार्टमेंट इसमें एब्सेंट थे? इसमें NHAI के कुछ लोग नहीं थे और कुछ डिपार्टमेंट, 1-2 डिपार्टमेंट हमारे लाइन डिपार्टमेंट से जिनके लोग नहीं थे और कुछ लोगों ने परमिशन ली थी उनके और कुछ एंगेजमेंट्स थे। सर HRTC की संडे को बसेज नहीं चलती हैं, इसको लेकर ग्रामीणों में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।